जंगल में रानो चिड़िया और उसका पति रहा करते थे। उन दोनों को अंडा हुआ था। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया का ये पहला अंडा था। मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ कि हमें पहला अंडा हुआ है। अब इसमें से बच्चा निकलेगा, जो बच्चा हमारा होगा, हमारा। थोड़े दिनों बाद ही उस अंडे में से बच्चा निकल आता है। मामा चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है। उसी जंगल में एक घर था जिसमें कालू कौवा और उसका परिवार रहा करते थे। अरे मेरी बात सुनो, रानो चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया है, वो बहुत प्यारा है। मुझे तेरे पर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुझसे अंडा नहीं दे हुआ। पांच कहीं की तुझे नहीं पता कि अंडा जरूर चाहिए था मुझे। कालू, अब इसमें ऊपर वाले की मर्जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं इसमें? मुझे बताओ, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं ना दे सकती, जब हुआ ही नहीं तो ऊपर वाले के हाथ। कालू गोरी को डंडा मारकर ही मार डालता है। सारे जंगल में मेरा मजाक उड़ता है कि कालू का बच्चा नहीं। अभी इसको बताओ, मुझे कहती है कि ऊपर वाले के हाथ में है। अब बैठ के कब्र में रहो, मुझसे बात मत कर। इसकी लाश दफनानी होगी मुझे। कालू कौवा लाश को दफना देता है और लाश को दफनाने के बाद कालू टोनी चिड़िया के घर जाता है। अरे कालू, आप जरूर मेरे बेटे को देखने आए होंगे। ये देखिए, अभी ये कल ही हुआ है और इसने बोलना शुरू कर दिया है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पक्षियों के बच्चे तो अगले दिन ही बोलना शुरू कर देते हैं। तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता टोनी चिड़िया? वाह भाई वाह। अरे नहीं अंकल, मुझे पता है और मेरी मामा को भी पता है कि हमें बात कैसे करनी चाहिए। आप हमें ना बताएं। अरे वाह, मेरा बेटा बोलना शुरू कर देता है। देखो कितना समझदार है ये। वाह बेटा वाह, ऐसे ही समझदारी दिखाते रहना पूरी जिंदगी। कालू कौवा उनसे थक जाता है और फिर तालाब के पास आकर बैठ जाता है। क्या आज ये पक्षी पाए गए हैं? मैं तो परेशान हो गया। टोनी चिड़िया के पास है, मुझे लगता है गहने अभी भी पड़े होंगे। अब मेरे पास एक शातिर प्लान है। वो जैसे ही 2 हफ्ते का होगा, मैं उसके बेटे से ही उसके घर में चोरी करवाऊंगा। अब आएगा इनको मजा। रानो चिड़िया के पास कुछ जेवर थे जिसको कालू कौवा चुराना चाहता था। कुछ दिनों बाद ही कालू कौवा बुरे इरादों के साथ टोनी चिड़िया के बेटे के पास जाता है जिसका नाम सोनू चिड़ा था। अरे बेटा, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है? मैं एक अच्छी गेम बताऊं तुम्हें, है? अंकल, गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। जो सी गेम कहेंगे मैं उसमें आपको जीत कर दिखाऊंगा। मैं स्कूल में भी गेम जीत जाता हूँ। अच्छा तो चलो देखते हैं। तुम्हें अपनी मामा की अलमारी से जेवर निकालने हैं, वो भी रात को जब वो सो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि उनको पता नहीं चलना चाहिए, और वो जेवर तुम मेरे पास लेकर आओगे तो जीतोगे। अरे ठीक है, मैं वो जेवर आपके पास लेकर आऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ये काम मैं कल करूंगा क्योंकि आज मेरी मामा घर पे है। कालू कौवा बहुत तेज होता है और वो टोनी चिड़िया के बेटे को फंसा लेता है। बड़े आए कहते थे कि हमारा बेटा समझदार है। इन जैसा बेवकूफ तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। खुद का जेवर खुद ही ला कर देगा, पागल। फिर जंगल में जैसे ही रात हो जाती है, रात को सोनू चिड़ा अलमारी के पास बैठा होता है और वो देख रहा था कि मामा चिड़िया और पापा चिड़िया पूरी तरह कब सोते हैं। मुझे लगता है कि मामा और पापा सो गए हैं। अब मुझे कालू कौवे अंकल की बताई हुई गेम को पूरा करना है ताकि मैं उनसे जीत सकूं। इसके बाद सोनू चिड़ा उन जेवरों वाली अलमारी को खोल लेता है और वहां से चुपचाप वो जेवर निकाल लेता है। फिर वो अगली सुबह जैसे ही होती है, सोनू चिड़ा वो जेवर लेकर कालू कौवे के पास जाता है और कालू कौवा उसे कहता है, अरे वाह वाह, तुम तो इस गेम में जीत गए। तुम तो बहुत समझदार हो। टोनी चिड़िया का बेटा तो पूरे जंगल में सबसे समझदार बच्चा है। अंकल, अब इतनी भी तारीफ मत करें, मुझे शर्म आ रही है। चलो, मुझे चलना चाहिए, मेरी मामा और मेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। कालू कौवा वो जेवर उठाता है और वहां से भाग जाता है, जबकि सोनू उसको देखता रहता है। अरे कालू अंकल, आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे मामा पापा मुझे मार डालेंगे। मुझे वो जेवर वापस कर दो। सोनू चिड़ा कालू कौवे का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे जाता है। बेचारा सोनू चिड़ा, वो कभी यहाँ जा रहा था और कभी वहां। कालू कौवे को तो पूरे जंगल का रास्ता पता था, इसलिए वो पूरे जंगल में घूमकर निकल जाता है।
अरे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये कालू अंकल चोरी के बारे में कह रही है। मुझे मेरे हाथों से ही मेरे घर में चोरी करवाई। कालू कौवा घूमता घूमता जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ दो कबूतर बैठे हुए थे। अरे बाल बाल बचा उस सोनू से। अब शुक्र है मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। मुझे जल्दी से जंगल छोड़ना होगा ताकि पकड़ा ना जाऊं। अरे कालू आज कौन सा हाथ मारा है तूने? इतना जेवर, ये तो बहुत महंगा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आया ये चोरी का माल। वाह। अपने काम से काम रख तू, मैं जा रहा हूँ यहाँ से पागल। कालू कौवा ये कहकर वहां से जेवर उठाता है और वहां से भाग जाता है। अबे मान ना मान, ये जेवर बहुत महंगा बिकेगा। ये जो हार है ये लाखों में होगा, लाखों में। कालू कौवे ने बड़ा हाथ मारा है। मैं तो कहता हूँ इसे छीन लेते हैं। सही कहता है भाई, इसे छीन लेते हैं। इसने भी तो किसी का चोरी ही किया है। यही हम बेच देंगे और पैसे आधे आधे कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? कबूतरों को भी लालच आ जाती है। वो भी कालू कौवे का पीछा करने लगते हैं। कालू कौवा हार को लेकर तेज तेज उड़ता है। जब उसको पता चलता है कि कबूतर हैं, वो हार को जंगल में एक जगह छुपा देता है और आगे भागने लगता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था लेकिन कबूतर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। कबूतर भी कालू कौवे को आखिरकार पकड़ लेते हैं और उसको नीचे ले जाते हैं। कालू मेरी बात सुन, हम दो हैं और तू अकेला। अब चुपचाप जेवर निकाल दे जो हार है तेरे पास। मुझे नहीं पता तूने किसका चोरी किया है लेकिन अब वो हमारा है। कालू के हार न देने पर वो दोनों उसको पीट पीट कर वहीं मार डालते हैं। अरे मेरी बात सुन, अब हमसे कत्ल हो गया है। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अगर किसी को पता चल गया तो हमें मुश्किल हो जाएगी। सही कहता है, यहाँ से तो निकलना ही ठीक होगा। चल अब इसकी लाश तो यहीं पड़ी रहने दे। हार तो हमारी किस्मत में नहीं था, पता नहीं कहाँ इसने छुपाया है। वो दोनों कालू कौवे को मार डालते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब रोने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। मैं मामा पापा से माफी मांग लूंगा, वो मुझे माफ कर देंगे, मुझे उम्मीद है। बेचारा सोनू चिड़ा वो अपने घर को जाता है और जब वो जंगल में से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर किसी चमकदार चीज पर पड़ती है। वो कुछ और नहीं बल्कि उसी का हार था जो उसने अपनी मामा की तिजोरी से लिया था। अरे ये तो वही हार है जो मेरी मामा का है, मैंने अलमारी से निकाला था। ओ शुक्र है ये मिल गया। अब मुझे इसको जल्दी से लेकर वापस जाना चाहिए इससे पहले कि वो दुष्ट कालू कौवा अंकल वापस आ जाए। सोनू चिड़े को वो हार मिल जाता है। वो बहुत खुश था और वो उस हार को लेकर अपने घर को चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए क्योंकि हक हकदार को मिलकर ही रहता है। चाहे आप जितना भी छीनने की कोशिश करो, अंत में वो उसी का होता है। तो हक किसी का नहीं छीनना चाहिए हमें।